हाय टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसका टाइटल है रिपब्लिकन डे। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली रिपब्लिकन डे यानी कि 26 जनवरी की हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जो इंडिया का एक राष्ट्रीय पर्व है, जैसे कि हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है कि इसी दिन 1950 को इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इससे इंडिया एक इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक कंट्री बन जाए और साथ ही इंडिया अपने ही संविधान में अपने ही कानून को स्थापित कर सके। इसके लिए ही संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और साथ ही 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। दरअसल 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 26 जनवरी भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, जहां इस दिन हम सब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया करते हैं। अगर हम बात करें 26 जनवरी के इतिहास के बारे में, तो दिसंबर 1926 में लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बैठक जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को एटोनॉमस कॉलाइजेशन का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत ब्रिटिश सरकार में अब सेल्फ गवर्नमेंट बनाएगी और तभी भारत को पूरी तरह स्वतंत्रता की घोषणा करेगी और अपना एक सक्रिय आंदोलन भी आरंभ किया जाएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के रियल दिन यानी 15 अगस्त को भारत के इंडिपेंडेंट डे के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से स्टार्ट किया। इसके बाद संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बहुत सारे लोग शामिल थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें 2 प्रारूप समितियां या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख समिति थी। इस समिति का जो काम था वो संपूर्ण संविधान को लिखना या फिर उसका निर्माण करना था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया था और इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को हैंड ओवर किया गया था। इसी कारण से 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाने लगा। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की इंडिपेंडेंस थी। संविधान में अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर सिग्नेचर किए। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को ही संविधान निर्माता सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एक्सेप्ट करके 26 जनवरी को संविधान में भारत के गणतंत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसी कारण हम सब 26 जनवरी को रिपब्लिकन डे के रूप में सेलिब्रेट किया करते हैं। 26 जनवरी के दिन स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जगहों पर जो प्रोग्राम होते हैं उन सब के बारे में तो हम जानते ही हैं कि रिपब्लिकन डे पर सेलिब्रेट कैसे होता है। चलिए फिर भी थोड़ी बात कर लेते हैं इस बारे में। 26 जनवरी के दिन इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सभी लोग सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया करते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाती है। ये हम सब अपने स्कूल में और कॉलेजेस में देखते आ रहे हैं। रिपब्लिकन डे पूरे इंडिया में, विशेष रूप से कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में बहुत ही एक्साइटेडमेंट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इसी अवसर पर
नई दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर हर साल एक बहुत भव्य परेड का आयोजन होता है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के डिफरेंट रेजिमेंट्स भाग लिया करती हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी राज्यों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और अलग अलग स्कूल से स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। जब यह परेड शुरू होती है तब प्रधानमंत्री राजपथ के एंड पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला को अर्पित किया करते हैं। इस परेड में अलग अलग राज्यों की एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी भी शामिल होती है। इन प्रदर्शनियों में हर राज्यों के लोगों के स्पेशलिटी, कला, लोकगीत आदि को डिफाइन यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। 26 जनवरी यानी 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो लगभग हर टेलीविज़न यानी कि हर न्यूज़ चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिससे कि 26 जनवरी के सेलिब्रेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। आप सभी को हमारी टीम HOD की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल HOD को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।